हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का क्लास अभी लेंगे। 10th क्लास के बायोलॉजी में हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे थे। पर्यावरण में अब तक हम 2 लेक्चर ले चुके हैं और ये आज तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा क्लास होगा पर्यावरण का। पहला लेक्चर हम लोग पर्यावरण का डेफिनेशन लिखे थे कि पर्यावरण क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पर्यावरण में जो अवयव होते हैं, जैविक अवयव और अजैविक अवयव, यानी कि जैव घटक और अजैव घटक। तो अजैव अवयव में हम लोग जैव अवयव को हम लोग शुरू किए थे और जैव अवयव में हम लोग सबसे पहला पढ़े थे उत्पादक। हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उपभोक्ता। उपभोक्ता में पढ़े थे जो उत्पादक पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। फिर उपभोक्ता में हम लोग पढ़े थे कि उपभोक्ता 3 तरह का होता है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, एक चीज़ है कि आप लोग जो वीडियो हम YouTube पे डाला करते हैं, मेरे चैनल पे, खुद के चैनल पे, तो उस वीडियो को कोशिश किया करिए 480 में या 360 में देखने का। 480 या 360 में देखिएगा तो साफ साफ नजर आएगा। 144 पे देखते होंगे, कुछ नजर नहीं आता होगा साफ साफ, तो सोचते होंगे कि नहीं नजर आ रहा है। वीडियो में आप लोग व्यू कम आ रहा है, आप लोगों का व्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो ये तीसरा क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बताए थे जैसे कि घास था, घास को खाया था कीट, कीट को खाया था सर्प और सर्प को खाया था बाज। तो घास हो गया उत्पादक, घास क्या हो गया? उत्पादक। और ये तीनों का तीनों हो गया उपभोक्ता। ये तीनों का तीनों उपभोक्ता, इसमें ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता का डिफिनेशन हम लोग लिख लिए थे कि प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करता है और ये शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहेंगे जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता हो और ये मांसाहारी होता है। तृतीयक उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहेंगे जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहे और जिसे कोई और मार के न खाता हो, उसे हम लोग कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता का हम लोग जो है सो लिख ले रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर रहते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे मेढक, सर्प, पक्षी, etc। यानी कि जो ऐसा मतलब कि जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना खाना लेता हो उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। इसी तरह से हम लोग का आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो इसको हटा दे रहे, पहले इसको नोट करिए, फिर तृतीयक उपभोक्ता हम लोग लिखेंगे। द्वितीयक को क्या करेंगे? तृतीयक उपभोक्ता।
सेकेंडरी को कहेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। याद रखना, इसी तृतीयक उपभोक्ता को ही हम लोग एक और नाम जानते हैं, टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर, या तो टर्शियरी या फिर टॉप कंज्यूमर भी इसको कहते हैं, टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर। ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए इस पे प्राथमिक नहीं द्वितीयक उपभोक्ता पे, द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सेब, बांग, बांज, यानी कि एक चीज इसमें याद रखना कि जो तृतीयक उपभोक्ता होता है ये किसी के द्वारा खाया नहीं जाता, मतलब इसको मार के कोई और नहीं खा सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ये क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा उपभोक्ता है जिसे कोई दूसरा मार के नहीं खा सकता है, तो लिखना है तृतीयक उपभोक्ता। इसको याद रखना, अलग से नोट्स में चाहो तो लिख लेना कि तृतीयक उपभोक्ता को दूसरे जंतु मार के नहीं खाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग का उपभोक्ता भी खत्म हुआ। देखिए जैविक अवयव में तीन टाइप देखे थे। पहला उत्पादक, हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। दूसरा उपभोक्ता, जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता तीन तरह का, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे जिसको कहते हैं अपघटनकर्ता, इसको हटा दे रहे हैं। और जैविक अवयव का तीसरा टाइप है अपघटनकर्ता। जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स। इसी अपघटनकर्ता को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन सब को हम लोग कहते हैं अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर। अपमार्जक भी इसको कहा जाता है, अपमार्जक, अपघटनकर्ता। या क्वेश्चन पूछता है या अपमार्जक, अपघटनकर्ता या अपमार्जक, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। मृत पौधे तथा जंतुओं से जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ, मतलब वेस्ट पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटन कर्ता कहलाते हैं। अपघटनकर्ता कहलाते हैं। देखिए ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाता है, ये पर्यावरण को साफ करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई भी चीज मरेगा तो सड़ेगा तो सूक्ष्म जीव ही उसको धीरे धीरे जो है इतना सड़ा देगा कि वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। तो इसका उदाहरण में दो उदाहरण इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जीवाणु और दूसरा कवक। कवक को इंग्लिश में फंगी कहते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु और कवक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का अजैविक अवयव खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अजैव अवयव। हेडिंग देना है नया, अजैव अवयव। जैव अवयव हम लोग खत्म हो गया। जैव अवयव में हम लोग तीन चीज देखें, उत्पादक देखें, उपभोक्ता देखें और अपघटन कर्ता देखें। हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का संरचना पढ़ रहे हैं। तो संरचना में दो तरह का होता है, जैव अवयव और अजैव अवयव। अजैव अवयव में हम लोग अब पढ़ेंगे। जैव अवयव में हम लोग तीन चीज पढ़े हैं, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटन कर्ता।
तो हेडिंग देना है अजैव अवयव। अजैव अवयव मतलब पारिस्थितिक तंत्र के वो अवयव जो जिसमें जान नहीं हो, जो बेजान हो, जिसमें जीवन नहीं हो, जो नॉन लिविंग हो, वो सब आ जाता है अजैव अवयव में। मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, उसका ह्यूमिडिटी, ये जितना का जितना चीज है सब आ जाता है किसमें, अजैव अवयव में। सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख लेना है कि पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे अवयव जिनमें जीवन न हो अजैव अवयव कहलाता है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रेशर यानी कि दाब, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, दाब, ये सब का सब जो है अजैव अवयव है। इस तरह से हम लोगों का पारिस्थितिक तंत्र खत्म हुआ। पारिस्थितिक तंत्र का डेफिनेशन भी हम लोग देखें। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव होते हैं संरचना में, देखें जैव अवयव और अजैव अवयव, दोनों अवयव को हम लोग देख लिए और इस तरह से हम लोगों का पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है, एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। अब हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, इसको हटा दें। नया टॉपिक पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन बनेगा आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए जैसा कि हम देखें कि घास है, घास को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर। तो ये जब विभिन्न कोशीय स्तर पे जीव एक दूसरे पे निर्भर रह करके एक कड़ी बना रहा है, तो यही हमारा आहार श्रृंखला है। ये एक आहार श्रृंखला है जिसमें 3 चरण है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। तो 3 चरणों वाला ये एक आहार श्रृंखला है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 3 चरणों की एक आहार श्रृंखला का नाम लिखें, ये है। क्वेश्चन पूछेगा 4 चरण के आहार श्रृंखला, तो हम लिखेंगे घास, घास को खाया कीट, कीट को खाया सर्प, सर्प को खाया बाज। 4 चरण वाला आहार श्रृंखला। क्वेश्चन पूछेगा 5 चरणों के आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, तो घास, घास को खाया कीट, कीट को खाया मेढक, मेढक को खाया सर्प और सर्प को खाया बाज। ये 5 चरण का आहार श्रृंखला है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, मतलब ऐसा आहार श्रृंखला जो पानी में होता है। तो पानी में जो पौधा होता है उसको कहते हैं शैवाल, शैवाल को खाएगा कीट, कीट को खाएगा छोटी मछली, छोटी मछली को खाएगा बड़ी मछली। ये भी एक आहार श्रृंखला है। कैसा आहार श्रृंखला? जलीय आहार श्रृंखला, पानी वाला। कै चरण वाला? 4 चरण वाला। ये कैसा आहार श्रृंखला? घास के मैदान का आहार श्रृंखला, घास के मैदान का आहार श्रृंखला, जंगल का आहार श्रृंखला, वनीय आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं, या घास के मैदान का भी आहार श्रृंखला कह सकते हैं। ये सब आहार श्रृंखला का कुछ उदाहरण है। तो आहार श्रृंखला किसे कहते हैं उसको हम लोग लिखेगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, एक स्थितिक
तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ जीव जो है उससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे घास से ऊर्जा मिला किसको? हिरण को। हिरण से किसको मिला? शेर को मिला। और श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। तो जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण, कुछ आहार श्रृंखला का उदाहरण लिख ले रहे हैं। एक लिखना घास, घास को खाया हिरण, हिरण को खाया शेर। एक लिखना घास, घास को खाया कीट, कीट को खाया सर्प, सर्प को खाया बाज। एक और लिख लो शैवाल, शैवाल को खाया कीट, कीट को खाई छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। देखिए यह उत्पादक, ये उत्पादक, ये उत्पादक, यानी कि एक चीज हम क्लियर हो रहे हैं कि जो भी आहार श्रृंखला शुरू होगा हमेशा किससे शुरू होगा? उत्पादक से। ये चीज माइंड में एकदम फिट कर लो। आहार श्रृंखला ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। जो भी फूड चेन है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, यानी कि जो भी आहार श्रृंखला है वो हमेशा उत्पादक से ही शुरू होता है। नोट करके इसको लिख लेना एक पॉइंट। आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होता है। देखिए आहार श्रृंखला में हम लोग 3 आहार श्रृंखला का उदाहरण देखिए। ये उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता। ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं आहार श्रृंखला का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहार जाल। आहार जाल किसको कहते हैं? फिर हम लोग को पढ़ना है कोशीय स्तर, फिर हम लोग को पढ़ना है आहार पिरामिड, उसके बाद पढ़ना है ऊर्जा का प्रवाह और तब जैव आवर्धन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज तीसरा क्लास है पर्यावरण का। मेरे ख्याल से तीन क्लास और होगा, 6 क्लास में पर्यावरण को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो 6 क्लास में पर्यावरण, एक लेसन आप लोग का बायोलॉजी का खत्म होगा। ये तीसरा क्लास है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।